तो आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का बेसिक। इसमें सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, पाइथागोरस एप्लीकेशन। इसके अंदर हम लोगों को ना सो जा भाई। इसके अंदर हम लोगों को दो एंगल मिलने वाले, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा, ऑब्ट्यूज। आगे चल करके हमको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों भी एक ही एंगल के इसमें मिलने वाले, एक ही ट्रायंगल के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए डी और बी, ठीक है। बट इसके अंदर एक और एंगल है, एक और ट्रायंगल है ए बी और सी, जो कि हमारा कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये वाला ए बी और सी ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और हमारा सेगमेंट जो है एडी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। ही हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू सी डी। ये हम लोगों को प्रूव करना है सिंपल वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का ना सबका वैल्यू दिया हुआ है, डीसी का वैल्यू दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, एसी का दिया हुआ है और एडी का और एसी का। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उस सारे वैल्यूज को एक इसमें लिख दिया, एडी इक्वल्स टू पी, डीसी इक्वल्स टू एक्स, बीसी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू सी और एसी इक्वल्स टू डी। बट एक चीज याद रखो, ये डीबी हमारा सम किसका है, डीसी प्लस बीसी का। तो हम लोगों ने वही लिखा है डीबी इक्वल्स टू डीसी प्लस बीसी। बट डीसी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स, और बीसी का वैल्यू क्या है, ए, इसलिए हम लोगों ने डीबी का वैल्यू क्या लिखा है, एक्स प्लस ए। अब एक और ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए डी और बी। ए डी बी के अंदर देखो एंगल डी कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर और डी बी स्क्वायर, ठीक है। सबका वैल्यूज हम लोगों ने उसके अंदर लिख दिया। ए बी का वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, ए डी का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस ए। तो इसके लिए क्या आएगा, एक्स प्लस ए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने वही एक्सपांडेशन दे दिया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2ax प्लस ए स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर। इसको हम लोगों ने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक और ट्रायंगल है हमारे पास ए डी और सी। इसके अंदर भी क्या है, एंगल डी हमारा 90 डिग्री है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर मीन्स बी, ए डी का वैल्यू क्या है, पी, और डी सी का वैल्यू क्या है, एक्स। हम लोगों ने क्या किया, पी स्क्वायर को बाहर निकाला, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने कहाँ पे डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 मीन्स पी के जगह पे हम लोग अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही चीज किया है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर। माइनस और प्लस कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। इसका वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ से देख करके लिख दिया और इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रूव। तो ये हमारा क्या था, पाइथागोरस एप्लीकेशन। अब हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे आगे अपोलोनियस थ्योरम की तरफ। तो हमारा जो अब नेक्स्ट थ्योरम कौन सा है, वो है अपोलोनियस थ्योरम। देखो इसके ऊपर थ्योरम तो नहीं पूछने वाला है, बट अपोलोनियस थ्योरम का जो हमारा एक फॉर्मूला है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ये आपको अगर इतना याद रहेगा तो अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, एग्जांपल्स आपको पूछ सकता है। ये आपको याद रखना है। अगर ये आप इतना याद रखोगे तो आगे के एग्जांपल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो बहुत ही इजी में मैं आपको सारी चीज़ समझा रहा हूँ
पाइथागोरस थ्योरम भी आपको अच्छे से समझाया। अभी अपोलोनियस थ्योरम की तरह हम लोग पढ़े तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज़ क्या करना है, आपको ये याद रखना है अपोलोनियस थ्योरम में हमको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सेम इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, हमारा मिड पॉइंट है एक BC के ऊपर, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है। देखो इन अ ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR इफ PQ इक्वल्स टू 11 PR 7 PS 13 फाइंड QR, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, हम लोगों ने PQR ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पॉइंट S क्या है, मिड पॉइंट है, तो P से S तक के यहाँ पे S को मिड पॉइंट लिया कहाँ पे, QR पे। इफ PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, PR दिया है 17 और PS दिया है कितना 13, हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है QR, सिंपल सी बात है। अब देखो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन ट्रायंगल PQR यस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, ठीक है। यहाँ तक सबको समझा रहेगा इजीली। देखो सिंस क्या होगा, चूंकि QS जो है हमारा वो हाफ ऑफ QR है, ठीक है। या तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं QS इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी QR, ये QR रहेगा, QR इक्वल्स टू QS इज इक्वल टू QS प्लस SR, ठीक है। S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका है, QR। यहाँ पे ध्यान दो, S क्या है हमारा मिड पॉइंट है किसका, QR का। सो हम लोग अगर मिड पॉइंट है तो सीधा वहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम हम लोगों को पता है क्या बोल रहा है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। ये आपको याद रहना चाहिए। ये हमको कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला, याद रखो। ये हमको कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने PQ का वैल्यू डाल दिया 11, PR का वैल्यू कितना है 17, 2 इंटू PS का वैल्यू मिला है 13 और QS स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169 और 2 की स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। दोनों को ऐड किया कितना आया 410, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 338, 2QS स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2QS स्क्वायर इक्वल्स टू 338 को कहाँ पे लेके आया मैं, इस साइड लेकर के आया, यहाँ पे लेके आया तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो 410 माइनस 338, ठीक है। तो माइनस किया तो क्या मिला 72, QS स्क्वायर इक्वल टू 72 और ये 2 के नीचे आ गया तो 72 अपॉन 2, स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट लग गया 36, देन QS का वैल्यू कितना मिला 6 यूनिट, कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या है, क्या समझना, QS इक्वल टू 6 यूनिट। बट QS हम लोगों को पता है, QS क्या है हमारा हाफ ऑफ QR है, ठीक है। अब QS का वैल्यू यहाँ पे रख दिया 6, हाफ ऑफ QR ये यहाँ पे जाएगा तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, तो QR का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 12, ठीक है। देखो QR हम लोगों को फाइंड आउट करना था, QR हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, QR का वैल्यू कितना है 12। तो इस तरीके से हमारा अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूँ। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। देखो बहुत मेहनत लगती है यार, सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड अच्छे से पढ़ते रहो। और सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे की पढ़ाई के लिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे कदमों के साथ, छोटे छोटे स्टेप के साथ, ज़्यादा नहीं बट डेली 1 आवर्स अपने आप को दो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और जो टारगेट आप लोगों ने सोचा रहेगा प्लीज़ उसको अचीव करने की कोशिश करो। मेरी भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को उस टारगेट तक पहुंचाऊं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं और आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो जिससे कि मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को लेकर के आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, नए कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।